देखिए, एक बच्चा कमेंट करके कह रहा है कि सर मोटिवेट करिए मोटिवेट। अरे भाई, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जब मोटिवेट आपको करेगा ना, तो दूसरे के मोटिवेशन से आप तभी तक मोटिवेट रहेंगे जब तक आप उस वीडियो को देखेंगे। संदीप माहेश्वरी को कितने लोग देखते हैं, लेकिन आज तक कोई संदीप माहेश्वरी बन पाया क्या? क्या होता है कि जब अंदर से कोई चीज आती है ना, अंदर से, तो वो आपको बहुत आगे तक ले जाती है ना। बाहर जो कारक होते हैं ना, वो एक सीमित समय के लिए होते हैं। लेकिन तैयारी के दौरान क्या है, बहुत सारे दबाव भी रहते हैं। पारिवारिक दबाव है ना, सामाजिक दबाव है, अपना पर्सनल दबाव है, प्राइवेट दबाव है, बहुत सारे दबाव चलते हैं। इकोनॉमिक दबाव अलग रहता है, एज का दबाव अलग रहता है। तो इन प्रेशरों को क्या है, बच्चे झेल नहीं पाते और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने लगते हैं। बच्चा आता है, तैयारी शुरू करता है। तैयारी शुरू करने के बाद उसे लगता है कि यार मैं बस जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाऊं, बस आऊं, तैयारी करूं और तुरंत मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप एक बात बताइए मुझे कि आपने पहली क्लास मतलब फर्स्ट क्लास पास करने में कितना समय लगाया था? सोच के बताइए। पास करने में आपने 1 साल लगाया। KG 1 पढ़ने में 1 साल लगाया, KG 2 पढ़ने में 1 साल लगाया, नर्सरी पढ़ने में 1 साल लगाया। तो इतनी छोटी क्लासों में आपने 4 साल लगा दिए। जब एक क्लास को पास करने में 1 साल लग रहा है, तो एक गवर्नमेंट जॉब को पाने में आपको 1 महीना चाहिए। 1 महीने में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। टेक अ टाइम, टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम लगता है यहाँ पर। तैयारी यारी कुछ नहीं होता है। एक बात देखिए, समझिएगा बाबू। तैयारी यारी कुछ नहीं होता है। मेन चीज है आप समय दीजिए। समय अगर आपने दे दिया ना, आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बस समय पे काम करिए। आप जितना ज्यादा स्टडी को टाइम देंगे, लगातार आप उसमें देखो। एक चीज और है, कई बार क्या होता है, हम डिमोरलाइज होते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। तो मन भटकने के लिए एक अपना आदर्श बनाइए। एक आदर्श व्यक्ति ऐसा होना चाहिए आपके जीवन में जो आपके टच में रोज हो, रोज आपके टच में हो। वो टच में नहीं होगा, बल्कि आपको उसके टच में होना पड़ेगा। हमारे एक गुरु थे जिनने मुझे एक बचपन में एक बात बताई थी कि देखो नरेश बेटा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है, जीवन में आपको तुम्हें जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी बनना है, तो उसे पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने उस व्यक्ति को फॉलो कर लिया, अगर तुमने उस व्यक्ति को फॉलो कर लिया, तुम उस व्यक्ति के सानिध्य में रहने लगे, तुम उसकी व्यक्ति के पास रहने लगे, तुम उस व्यक्ति के साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड करने लगे, तुम उस व्यक्ति के, कहना चाहिए, उस व्यक्ति के पास ज्यादा रहने लगे या उसकी बातें अपने जीवन में अप्लाई करने लगे, तो तुम एक दिन वो बन जाओगे। तुम एक दिन वो बन जाओगे। तुम्हें जो बनना है, तुम उस प्रकार के व्यक्तियों के संगत शुरू कर दो। एक कहावत भी है हमारे गांव में, बोली जाती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के आप साथ रहेंगे, आप खुद ब खुद वैसे बन जाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट, मुझसे भी ब्रिलियंट स्टूडेंट, जब मैंने 12th पास आउट किया था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कम से कम 20 25 30 नंबर पे आया था लिस्ट में। काफी नीचे मेरा नाम था। मुझसे आगे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। 10 20 लड़के 90% की लाइन में थे, 80% की लाइन में 10 20 बच्चे थे, 70% की लाइन में 10 20 बच्चे थे, 70 से 80 79 तक। उनके नीचे 40वें नंबर के आसपास मेरा नंबर आया करता था। मैं बहुत पढ़ने में होशियार नहीं था, मैं बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था। जब भी टीचर मुझसे कुछ पूछता था तो मैं खड़े हो जाता था और मेरे दोनों हाथों में रूल लगते थे। लेकिन मैंने कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने किसी बाह्य कारक का सहायता नहीं लिया, बल्कि अपने अंदर ही वो आग को रखा, अपने अंदर ही उस चीज को पाले रखा कि चलो ठीक है, आज हमारा वक्त सही नहीं है, लेकिन टेक अ टाइम।
हम टाइम देंगे तो एक ना एक दिन इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। फिर मैं कंपटीशन के लिए क्षेत्र में आया। कंपटीशन में जब आया तो कंपटीशन जब किया तो जब हमारे टीचर क्वेश्चन पूछते थे तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता था क्लास में, बाकी सारे बच्चे आंसर देते थे। आज इसने दे दिया, कल आंसर उसने दे दिया, परसों उसने दे दिया, सभी जवाब देते थे। तो मैं वहां भी डिमोटिवेट होने लगा। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है कोचिंग में। कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में बहुत सारे लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ उसमें 12th वाले फ्रेशर होते हैं, कुछ 12th वाले फ्रेशर होते हैं और कुछ लोग बहुत पुराने होते हैं। तो उनमें compete होता है, दोनों में कंपटीशन रहता है। तो पुराना बच्चा जो है वो खटाखट आंसर देता है, और जो नया आया हुआ बच्चा है वो डिमोटिवेट होने लगता है कि यार इनसे तो सब बन रहा है, इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमारा कैसे होगा। ये बैठे हैं बाप लोग, ये सिलेक्शन लेंगे, हमारी सीटें ये खा जाएंगे। तो ये सब चीजें आने लगती दिमाग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आपके अंदर सकारात्मकता है, अगर आप एक सही सोच में, सही व्यक्ति के साथ में है, सही लोगों के सानिध्य में है, तो आप सिलेक्शन होंगे। भले ही मार्केट में बाप लोग बैठे हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें एक दिन compete कर जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात है। मैं एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एक लड़का मेरे साथ 12th में पढ़ता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मुझसे हर चीज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट वन था, हर चीज में, राइटिंग में, लिखने में, नोट्स बनाने में, पढ़ाई करने में। आज तक मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाया कभी भी। लेकिन उसमें एक बुरी बात थी, उसमें नकारात्मकता इतनी कूट कूट कर भरी थी कि मैं बता नहीं सकता। वो हर बात में एक ही बात कहता था मुझसे कि अरे अपना कुछ नहीं होगा, अपना कुछ नहीं होने वाला, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। और घर जाके पढ़ता था, फर्स्ट आ जाता था, लेकिन हर बार दिन भर हर जगह नकारात्मक बात करता था। कहता था कि ये टीचर जो है इनको सब कुछ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा रटे हुए हैं, जब ये सरकारी जॉब नहीं ले पाए तो अपन क्या किस खेत की मूली हैं, ऐसा कहता था मुझसे। तो फाइनली आज उसकी पढ़ाई, कुछ समय बाद उसकी पढ़ाई भी छूट गई, उसने पढ़ना भी छोड़ दिया, वो कुछ कर भी नहीं रहा है, खेती वगैरह करता है। और मैं लगातार पढ़ता रहा सकारात्मक विचारों के साथ। मैंने कहा नहीं नहीं, अपन करेंगे, बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे। धीरे धीरे फिर सब होता जाता है। कहते हैं ना कि अगर अगर आपने मन में ठान लिया और आपने मन में ठानने के बाद मंजिल की ओर चल दिया, अगर आपने मन में ठान लिया और अगर आपने मंजिल की ओर चल दिया, तो कहते हैं रास्ता खुद ब खुद हो जाता है। अगर आप ठान के मंजिल की ओर चल दिए तो रास्ता खुद ब खुद हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सही विचारों के साथ, सकारात्मक, नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए दिमाग में, इसके साथ अगर आप चलते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और मैं बस लास्ट में एक ही बात कहूंगा आपसे कि आप बस टाइम दीजिए, आप बस टाइम दीजिए। टाइम के साथ साथ आप हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, इक्वल टू सक्सेस आपके चरणों में होगी। ये फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, ये फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप टाइम, देखो कुछ लोग टाइम देते हैं लेकिन हार्डवर्क नहीं करते। भैया हम 20 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 50 साल से तैयारी कर, अरे ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। टाइम दिया है तो उस टाइम में कुछ करना भी है। और अगर आपने हार्डवर्क किया और आप टाइम नहीं दे रहे, पता चला कि आज कोचिंग की, मोटिवेट हो गया वीडियो से, आज पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ रहे हैं दिन रात। एक दिन अच्छा पढ़ लिया, 2 दिन अच्छा पढ़ लिया, एक हफ्ते बाद अच्छा पढ़ लिया, दूसरे हफ्ते पता चला बीमार पड़ गए, पढ़ाई अड़ाई बंद कर दी, घर चले गए। नहीं, तो भाई हार्डवर्क के साथ टाइम और टाइम के साथ हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। कभी कभी इसमें एक फैक्टर और काम करता है, लक। लक का कुछ नहीं होता बाबू, ये लक का कुछ नहीं होता, एक संयोग होता है, संयोग। इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस पर मैं चर्चा कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी क्या, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जिनके पास, जिन्होंने टाइम भी दिया, इन्होंने हार्डवर्क किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं कहना चाहिए उनका टाइम पूरा हो गया, या इनके अटेम्प्ट पूरे हो गए, या इनकी एज पूरी हो गई। जैसे कोरोना काल में 4 साल से वैकेंसी नहीं आई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको सब आता था, पूरी तैयारी थी, लेकिन इन 4 साल में वो ओवर एज हो गए, ओवर हो गए। सब आता था, टाइम भी दिया था, हार्डवर्क भी किया था, सब आता था, लेकिन सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि कोरोना का समय, 4 साल की वैकेंसी ना आना उनको असफल कर गया। तो एक
फैक्टर होता है संयोग, लेकिन इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात बस दो हैं, अगर आप कर लोगे तो आप पालोगे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से तैयारी करें और सफल होकर जरूर आए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।